तो आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। 9th क्लास में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है आपको मतलब ELECTR, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सिंपली बोलें इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज का फ्लो। चार्ज के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि चार्ज क्या होता है। अब चार्ज के बारे में आपने ये पढ़ा होगा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब हम देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज का मतलब होता है इट इज द property of matter due to which it attract or repel other matter। तो इसका मतलब होता है चार्ज। मतलब चार्ज का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैटर हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है और जिस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, दूसरे मैटर को या तो वो अट्रैक्ट करता है या तो वो रिपेल करता है। इस चीज़ को हम चार्ज कहते हैं। मतलब मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट या रिपेल करने की, उसे हम चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपली देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। और जिसमें मान लो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर अच्छे से जानना चाहें, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया आपको, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी एटम होता है, ये एटम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पे इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब चार्ज जो होता है, मैंने कहा आपको कि चार्ज जो होता है दो तरह का होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि हमने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर का नाम है और इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और डेफिनेशन में लिखा हुआ है फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग हुआ कि चार्ज का फ्लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ कि चार्ज का फ्लो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है। अब आप एक चीज़ गौर से देखिए कि जैसे चार्ज का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा है कि प्रोटॉन का फ्लो है, ठीक है। प्रोटॉन्स का फ्लो नहीं कहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाम में भी आ रहा है इसका इलेक्ट्रॉन। तो मेरे कहने का मतलब कि ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही क्यों है, कुछ और नाम क्यों नहीं है, प्रोटॉन्स के टर्म में क्यों नहीं है इसका नाम। तो इसका कारण यह है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, इस बात पे ध्यान देना है, फ्लो पे। फ्लो मीन्स होता है मोशन। फ्लो मीन्स क्या होता है, मोशन, ठीक है। फ्लो मीन्स होता है मोशन। अब आप यहाँ देखिए, जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था एटम के बारे में पढ़ा था, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि इसको सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। मतलब न्यूक्लियस को रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। और जैसे कि बोर के मॉडल में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मोशन में होते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स मोशन में क्यों नहीं होते? तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए होते हैं, ठीक है, आपस में बंधे हुए होते हैं, और जिस फोर्स से ये बंधे हुए होते हैं उस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, या न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं हम, इसके कारण न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे या न्यूक्लियर एनर्जी भी बोलते हैं इसको। इस कारण से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे होते हैं, जिसके कारण प्रोटॉन्स का मोशन इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मोशन में आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे चैप्टर का नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया है। अब चार्ज का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैटर। मतलब कोई भी मैटर हो जिसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर वो मैटर किसी दूसरे मैटर को या तो वो अट्रैक्ट कर सके और या तो वो रिपेल कर सके, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज कहते हैं। चलिए देखिए, अब उसके बाद से आपको चार्ज के बारे में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो आपको पढ़ना है। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। अच्छा, रिपेल का मतलब क्या होता है? रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए लाइक चार्जेज मतलब एक जैसे चार्जेज, तो जब लाइक चार्जेज होंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो एक जैसे चार्ज होंगे, जैसे प्लस और प्लस था, एक जैसे चार्ज थे, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। माइनस और माइनस है, ये भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है। मतलब जैसे ये पास नहीं आ रही, जैसे ये एक दूसरे के पास रखा जाएगा तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को उल्टा फोर्स लगाएंगे, ये इधर को फोर्स लगाएगा, ये इधर को फोर्स लगाएगा, तो मतलब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम रिपेल करना, रिपल्सन भी कहते हैं इसको हम। तो जो लाइक चार्जेज होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, अनलाइक चार्जेज क्या करेंगे? अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। जो अनलाइक चार्जेज होंगे, जो डिफरेंट चार्जेज होंगे, जैसे मान लीजिए प्लस है ये और ये माइनस है, तो ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, ये एक दूसरे के पास आएंगे, और एक दूसरे के पास आएंगे उसे हम क्या कहेंगे? अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। तो अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए, तो ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दो प्रॉपर्टी हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है जिसको बच्चे लगभग क्या करते हैं, समझते नहीं है, उसको रट लेते हैं। और ये प्रॉपर्टी है आपको थर्ड प्रॉपर्टी कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब मैंने ये वर्ड लिख दिया आपको, अब मैं लिखते जाऊंगा और आप सोचोगे कि ऐसा ही होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? दैट इज चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अब इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, फिर से देखते हैं हम, Q इक्वल टू एन ई। चार्ज इस फॉर्म में होता है, ठीक है, एन ई, और ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो होता है, आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और n जो होता है होल नंबर होता है 0 1 2 3 ... और q क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है। अब इसका मतलब देखिए, इतना सारा लिख तो दिया मैंने, इसका मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये इसमें थोड़ा सा हम इसको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में किया था हमने, इसका मतलब होता है क्वांटिटी। क्या होता है इसका मतलब, क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है क्वांटिटी। तो इसमें ये है, इसका मतलब ये Q से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज किस फॉर्म में होता है, कैसे होता है, तो आपने जैसे कि मान लो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि एटम पढ़ा था, फिर एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ा था कि एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। इसके बाद एटम को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, अभी तक हमारे बुक्स में ये लिखा हुआ है, जिस क्लास में हम हैं, हमारी क्लास के अकॉर्डिंग। तो अब जैसे मान लो कि चार्ज का सबसे, ये इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज होता है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, E। ठीक है। तो अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी है, कोई भी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, इसका मतलब हुआ चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब कि उसमें कितना चार्ज फ्लो कर सकता है। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो कर सकता है वो इस फॉर्मूले से या इस रिलेशन से हम बताएंगे कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे देखिए, अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं हम, तो q जो होगा हमारा हो जाएगा E, 1E। अगर हम n की वैल्यू लेते हैं 2, तो q जो होगा हमारा 2E होगा। अगर n की वैल्यू लेते हैं 3, तो q जो होगा हमारा 3E होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज जो हमारा फ्लो करेगा किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो किस फॉर्म में फ़्लो करेगा, 1E, 2E, 3E, इस फॉर्म में फ़्लो करेगा। ठीक है। अब 1E का मतलब क्या हुआ, 1E का मतलब हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2E का मतलब क्या हुआ, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 3E का मतलब क्या हुआ, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए ये 1 2 3 4 इस फॉर्म में चार्ज जो होता है फ्लो करेगा। ठीक है। मिनिमम चार्ज जो होता है E होता है। अब मतलब E का आधा नहीं हो सकता है। जैसे E का आधा कहने का मतलब, अगर मान लो मैं कहूँ आपसे कि चार्ज इस फॉर्म में फ्लो करता है 1/2E, ठीक है, 5/2E, इस फॉर्म में चार्ज फ्लो करता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ तो साफ साफ कह रहा है कि E का हाफ, और मैं कह रहा हूँ कि E का हाफ नहीं हो सकता। सबसे बेसिक चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है E, उसको और टुकड़े, इलेक्ट्रॉन के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 5/2 दैट मीन्स 2.5, तो 2.5 का मीन्स हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हो सकता है किसी पे, फिर हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कि आप शॉप पे जाते हो, ठीक है, शॉप पे जाते हो और आप खरीदते हो, एग खरीदते हो, एग खरीदते हो, तो एग आप खरीदोगे तो कहोगे आप शॉपकीपर से 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, 50 दे दो। अच्छा, आप ऐसे कह सकते हो क्या, मैं कह रहा हूँ कि कोई बच्चा जाता है शॉप पे और बोलता है कि मुझे 5.5 एग चाहिए। अब बताओ वो कैसे देगा 5.5 एग, कैसे देगा, वो 5 अंडा तो दे देगा क्या, अब हाफ एग उसको टुकड़े करके देगा, नहीं ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हो, चार्ज जो होगा किसी भी बॉडी में जो चार्ज फ्लो करेगा वो 1E,
2e, 3e, 4e, 5e इस फॉर्म में फ्लो करेगा। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो होगी, इसका मतलब क्वांटाइज्ड का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ बॉडी, तो वो 1e, 2e, 3e, 4e इस फॉर्म में होगा। इसीलिए कहते हैं जो चार्ज हमारा क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, चार्ज क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का SI यूनिट जो होता है वो होता है कूलम, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज का SI यूनिट होता है। चलिए, और छोटा अगर हम देखेंगे यूनिट, जैसे मिली कूलम्ब होता है, माइक्रो कूलम्ब होता है, ये छोटे यूनिट होते हैं। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे जो हमने ये समझा था कि 1e, 2e, इस हिसाब से हमें एक फॉर्मूला मिलता है Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। ठीक है, Q इक्वल टू NE मिलता है। इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में लिखता हूँ अभी मैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मतलब ये हुआ कि 1 कूलम्ब चार्ज में, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैंने यहाँ पे n क्या बताया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, होल नंबर होता है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इसको। तो हमें इसमें n निकालना है। अच्छा, ये उसके बाद कह रहा है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, मतलब हमें Q कितना दिया हुआ है, Q मतलब चार्ज जो दिया हुआ है 1 कूलम्ब दिया हुआ है। ठीक है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज दिया हुआ है और n नहीं मालूम है हमें। ठीक है, और अभी हमने क्या देखा, रिलेशन देखा हमने, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE देखा, मतलब n निकालना हमें, और n इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन में E। n इक्वल टू Q अपॉन E मीन्स n जो हुआ आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और Q अपॉन में E, हमें n फाइंड करना है। अच्छा देखो तो जरा, E की जो वैल्यू होती है, E इक्वल टू होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, तो Q की जगह पे बेटा क्या दे रखा है, कि कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 कूलम्ब चार्ज हमारे पास कितने हैं, 1 कूलम्ब है। 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें फाइंड करना है। तो हमें n इक्वल टू होगा Q की जगह 1 कूलम्ब, अच्छा, और E की जगह -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कट जाएगा। ठीक है, अब इसके पास कोई यूनिट नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ये नंबर है, और नंबर मीन्स काउंटिंग, काउंटिंग का कोई यूनिट नहीं होता है। तो n इक्वल टू, अब आगे क्या होगा आपका, n इक्वल टू होगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, सॉरी 19 होगा, कूलम्ब तो हट गया। अब ये माइनस के साइन को मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं माइनस के साइन को नेगलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नंबर है। ठीक है बेटे, और नंबर होल नंबर है, मैंने आपको बता रखा है होल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से कम नहीं होता है, मीन्स ये नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हटा दिया जाएगा। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो n की मतलब n इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 19 अपॉन में 1.6। ठीक है, और ऊपर एक डेसिमल को हटाने के लिए, डेसिमल को हटाने के लिए एक ऊपर क्या लगाया हमने, 10 लगाया, तो ये हो गया आपको। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 18, 10 की पावर 19 है, 10 की पावर 18 इंटू 10,
दैट मीन्स ये 10 की पावर 19 ही हुआ, और एक 10 हमने जब पॉइंट हटाया था वो अपॉन 16, तो 10 की पावर 18 इंटू 100 अपॉन 16, इसे कट कीजिए 4 से, 4 4 जा 16 और 25 4 जा 100, दैट मीन्स ये आया 25 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 18। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.24, डिवाइड करोगे आप लोग यही आएगा, इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 1 कूलम में? 6 इंटू 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम चार्ज में कितना होगा?